Hi everyone, I welcome you on my channel मैथोमीटर। आज के सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर जो डिस्कशंस चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें इक्वेशन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और ये सब जो टर्म्स था, नेचर ऑफ रूट्स, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने जो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स था उसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशंस कर लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स आ रहा है अभी जो हम लोग डिस्कशंस करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो लोकेशन ऑफ रूट्स है उसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स में होता क्या है कि जैसे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कोई दिया हुआ हो और उसमें डिस्क्रिमिनेंट से जो डी हम लोग लिए थे उसके ऊपर कंडीशंस रख करके हम लोग कुछ रूट्स के नेचर के बारे में डिस्कस किए थे। बट अभी भी रूट्स जो है वो और भी तरीके से डिस्कस हो सकता है, उसका कंडीशंस कैसे जनरेट होगा वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। तो देखो, इसमें डिस्कशंस के ऊपर जब डिस्कशंस करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि जैसे कि अगर हमें कोई एक्सप्रेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मान लो कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन को हम लोग जनरली f ऑफ x से रिप्रेजेंट किए थे या p ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमें f ऑफ x बराबर 0 है, इसका मतलब ये इक्वेशन है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि इसके जो डिस्क्रिमिनेंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए कि d जो है उसको हम लोग बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू को, और इसका जो रूट्स है, जिस रूट्स की बात हम लोग कर रहे थे नेचर, मतलब x जो है वो हम लोग निकालते हैं माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a से, राइट। तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया था अलजेब्रिकली कि व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। और ऑब्वियस है कि ये स्क्वायर रूट में जो टर्म्स दिया हुआ है d, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, रियल एंड इक्वल होगा। d लेस देन 0 होगा तो ये रूट्स इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा जो होगा वो कंजुगेट पेयर में होगा। इस तरह की बात हम लोग ने किया था। तो ऑब्वियस है कि जब रूट्स का नेचर हमको पता चल गया, लेकिन हमें अगर इस तरह का कंडीशंस के लिखो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर्स ए बी सी होगा, या फाइंड द कंडीशन on a b c such that roots of the equation are greater than some constant या less than some constant, lies between some constant, ठीक है ना, पॉजिटिव निगेटिव, ये बहुत तरह का रूट्स का जो इस पर कंडीशंस है वो इम्पोज हो सकता है। तो वो कंडीशंस हम ए बी सी पर क्या रखें, तो वो हम लोग सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशंस खोजना चाहेंगे जिससे हमें रूट्स का लोकेशन पता चल जाए। इसीलिए इसको हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स के टर्म्स में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो टॉपिक्स हो गया तुम्हारा लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स, राइट। तो इस लोकेशन ऑफ रूट्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं कि व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन सम कांस्टेंट, सम रियल कांस्टेंट से बड़ा होना चाहिए रूट्स, तो उससे हम लोग ए बी सी या और जो भी कंडीशंस है वो कंडीशंस हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस कैसे इस पर इम्पोज करेंगे, राइट। तो जिससे हमें पैरामीटर्स ए बी सी पता चल जाए। तो देखो इसमें कि अगर हमें पहला कंडीशंस लिख रहे हैं, फाइंड कंडीशन सच दैट बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन सम कांस्टेंट सच लेट इट इज बी k। ठीक है ना, k कोई कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, और दोनों रूट्स k से बड़ा होना चाहिए। ऐसा अगर कंडीशंस पूछ रहा हो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से सिर्फ हमको रियल रूट्स के बारे में पता चल जाता है या कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में पता चल जाता है, तो रियल में तो बहुत सारा टर्म्स है ना। तो अब कह रहा है कि दोनों रूट्स क्या हो, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k हो। तो इसको ढंग से समझना है और उसके ऊपर जो कंडीशंस है वो अपने आप से तुमको इम्पोज करना है। तो सर्टेन कंडीशंस जो है वो हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और भी अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशंस है तो उसी कंडीशन से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो जैसे इसके कंडीशंस के हिसाब से देखेंगे तो तुम देखो कि दोनों रूट्स अगर ग्रेटर देन k है, लेकिन इसमें ए बी सी रियल तो है बट इसके साइन के बारे में हमें नहीं पता है। तो हमने सपोज किया कि अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है
तो इसका मतलब है कि जो दोनों रूट्स के बारे में कह रहा है तो वो एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करता होगा और कर्व अपवार्ड रहा होगा इस तरह से। ये इसका रूट्स अल्फा और ये रूट्स इसका बीटा है। ये ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस हम लोग ड्रॉ नहीं किए क्योंकि हमको अल्फा बीटा के बारे में नहीं पता है कि ये लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर हमको इसका देखना है कि अल्फा और बीटा इस कांस्टेंट से बड़ा हो तो एक्स एक्सिस पर हम इस कांस्टेंट के को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू जो ऑर्डर है उसके हिसाब से तो के इधर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि अल्फा भी के से बड़ा है और बीटा भी के से बड़ा है। इसका मतलब यही है कि कंडीशन हमको दिखना है, ए बी सी पर कंडीशंस लिखना है सच दैट बोथ रूट्स ऑफ द आर ग्रेटर देन सम कांस्टेंट के। तो जब तुम एक्स एक्सिस पर अल्फा बीटा को अरेंज करोगे तो के का जो पोजीशंस है वो अल्फा बीटा से पहले होगा, तभी ना हम बोलेंगे कि अल्फा भी के से बड़ा है और बीटा भी के से बड़ा है। तो कह रहा है कि ए तो हम समझने के लिए लिख लिए कि ऐसा सिचुएशंस हुआ होगा, या हम इस तरह से भी सिचुएशंस बता सकते हैं कि हो सकता है कि ए निगेटिव हो और अल्फा बीटा जो रूट्स है वो दोनों के से बड़ा हो, तो के मस्ट लाइज लेफ्ट ऑफ दिस अल्फा एंड बीटा। जो लाइन हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स एक्सिस रूट्स तो एक्स का वैल्यू है, तो एक्स के वैल्यू से ही हम कंपेयर करेंगे। अल्फा और बीटा तो एक्स का वैल्यू होगा जिससे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। बट हमको 0 नहीं दिखाना है, हमको कंडीशंस दिखाना है कि अल्फा बीटा इस के से बड़ा होना चाहिए। तो के का पोजीशन इस एक्स एक्सिस पर अगर दिखाएंगे तो के मस्ट लाई लेफ्ट ऑफ द अल्फा एंड बीटा, राइट। तो ये कंडीशंस हमें आया। दूसरा चीज देखोगे कि यहाँ कर रहा है बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, लेकिन ये नहीं कर रहा है कि बोथ रूट्स रियल है तो इक्वल भी हो सकता है। तो हम कंडीशंस इस तरह से भी बता सकते हैं कि अगर अपवर्ड होगा और दोनों रूट्स बराबर होगा तब भी तो ये टर्म्स होना चाहिए, ऑब्वियस होना चाहिए नहीं। जब अगर हम डाउनवर्ड होगा और दोनों रूट्स इक्वल होगा, अल्फा और बीटा यहाँ बराबर है, अल्फा और बीटा बराबर है और के का जो पोजीशन है लेफ्ट में है, तब हम इस केस में भी बोल सकते हैं कि बोथ रूट्स आर इक्वल बट ग्रेटर देन के। तो ये हम फिगर के थ्रू समझे कि इस तरह का सिचुएशंस इस कंडीशंस के हिसाब से हमें आना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा समझने का तरीका है कि हमने ये स्केच कर लिया ग्राफ और इससे हम समझ पा रहे हैं कि ये चीज पूछा जा रहा है। अब हम कंडीशंस के ऊपर जाएंगे। तो देखो कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो, दोनों रूट्स का रहा है ग्रेटर देन सम कांस्टेंट k है, तो ऑब्वियस है कि दोनों रूट्स रियल है। इसका मतलब है कि दो जगह पर कट कर रहा है या एक जगह पर टच कर रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। चाहे कर्व अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम एक कंडीशंस ऑलवेज लिखेंगे जो इस को सेटिस्फाई करता होगा, सो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। पहला कंडीशंस हम लोग लिख दिए, लेकिन ये चीज सफिशिएंट नहीं है, हमको सफिशिएंट कंडीशन चाहिए जिससे कि ये पता चल जाए कि अल्फा बीटा ग्रेटर देन सम कांस्टेंट के है। तो अब इसके बाद हम लोग कंडीशंस लिखेंगे कि देखो अल्फा और बीटा अगर ग्रेटर देन के है तो एक के पर जो वैल्यू आएगा, के जो हम इसमें पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, के जब हम रखेंगे मतलब के का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है, ये हम एफ ऑफ के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो के पर जो वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब एफ ऑफ के इस केस में हमको ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। लेकिन यही चीज यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो के का जो वैल्यू मिल रहा है इस एक्सप्रेशन का वो निगेटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इस केस में तो एफ ऑफ के ग्रेटर लेस देन 0 है। यहाँ पर भी के का जो वैल्यू है, एफ ऑफ के का वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पर एफ ऑफ के का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। एक कंडीशन अगर हम बनाना चाहेंगे कि के जो हम पुट किए तो इसमें जो वैल्यू है वो अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के पॉजिटिव है, ए निगेटिव है तो एफ ऑफ के भी निगेटिव है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं, इसका मतलब ए इंटू एफ ऑफ के तो हमेशा पॉजिटिव हुआ, दोनों पॉजिटिव, यहाँ दोनों निगेटिव, तो दोनों निगेटिव का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव हो गया। तो चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, या ये केस हो, ये केस हो, इस चारों केसेस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम सेकेंड कंडीशंस ये लिख दें कि a इंटू एफ ऑफ के जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। तो अगर हमें a इंटू एफ ऑफ के का वैल्यू देखेंगे तो ये पॉजिटिव है फॉर ऑल 4 केसेस। ये जो हम लोग फिगर बनाए, ये जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए ना, ये सिर्फ समझने के लिए, और जब हमें ये समझ में आ जाएगा
तो तुमको इस पर से कंडीशंस को ड्रॉ करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चीज समझ करके और फिर कंडीशंस लिख रहे हैं। तो अब हमें दूसरा कंडीशन आया कि a इंटू एफ ऑफ के मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्या ये सफिशियंट है? तो हम देखेंगे कि सफिशियंट होने के लिए कोई कंडीशंस को ऐसा तो नहीं है कि सेम चीज को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर के हमारा इस साइड में होता ना, तब भी तो तुम कह सकते हो के पर वैल्यू पॉजिटिव है, ये के इधर होता तब भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि अगर के पर एफ ऑफ के पॉजिटिव या के पर एफ ऑफ के निगेटिव और ये कंडीशन हमने लिख दिया, तो ये सफिशिएंट नहीं है कि ये बताता हो कि अल्फा बीटा के से बड़ा है। तब हम थर्ड कंडीशंस भी लिखेंगे। तो थर्ड कंडीशंस में हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जो है, दैट इज माइनस बी बाई 2a। ये कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का जो वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जो है वो ये पॉइंट्स है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट्स होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो तो इसके वर्टेक्स का ही कोऑर्डिनेट है, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। तो तुम्हें ये दिखेगा कि अल्फा और बीटा बाई 2, मतलब ये जो पॉइंट्स है, जो वर्टेक्स का ये रूट्स का मिड पॉइंट है, अल्फा और बीटा बाई 2, ये पॉइंट्स, ये हमेशा के से बड़ा होना चाहिए। तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन के। अगर हम ये तीन कंडीशंस लगा दें किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर, तो तुमको लगेगा कि ये चारों कंडीशंस को फुल्ली सेटिस्फाई कर गया, और अदर कंडीशंस और अदर कोई तीन कंडीशंस के अलावा देने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये तीनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर लगा दें, ठीक है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इससे हमको दो रूट्स मिल गया, रियल और इक्वल। a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, तो k या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। लेकिन अगर हम अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू k से बड़ा कर दिए, तो ये वाला टर्म्स इधर ही शिफ्ट हुआ, मतलब k ऑलवेज लेफ्ट में होगा, और ये सफिशिएंट कंडीशन है फॉर बोथ रूट्स मस्ट बी ग्रेटर देन सम कांस्टेंट k के लिए, ठीक है। तो ऐसा केसेस जो है ना, उसमें क्या करता है, जैसे कि a b c के टर्म्स में दिया हुआ है, इसमें a या b या c कोई एक वैल्यू को हम अनडिटर्मिनेट कर देंगे, मतलब उसका वैल्यू नहीं रखेंगे, उसको पैरामीटर्स की तरह छोड़ देंगे। ए बी सी में से कोई एक हमारा निकालने के लिए कह रहा हो और हमें ये कंडीशंस दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों कंडीशंस लगा करके के का जो कंडीशंस आएगा उसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, यूनियन नहीं, इंटरसेक्ट करेंगे। इससे जो पैरामीटर आएगा, इससे जो कंडीशंस आएगा, इससे जो कंडीशंस आएगा, तीनों को हम कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला क्या करेंगे, उससे एक कॉमन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये तरीका है लोकेशन ऑफ रूट्स में, अगर हमको इस तरह का कंडीशंस दिया हुआ हो कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, ठीक है। तो ये एक कंडीशंस हो गया। दूसरा जो कंडीशंस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि सेम चीज होगा, यहाँ ग्रेटर की जगह पर लेस होगा, ठीक है ना। बोथ रूट्स आर लेस देन के, लेस देन के। तो अब तुम देखो कि अगर हमको ग्रेटर से लेस करना हो कि बोथ रूट्स लेस देन के, तो ऑब्वियस है कि अब ये के का जो पोजीशंस है वो हमारा राइट साइड में बन जाना चाहिए, ठीक है। राइट साइड में अगर आ जाता है, यहाँ पर अगर के का वैल्यू आ जाता है, के आ जाता है एक्स एक्सिस पर, तो ऑब्वियस है कि हम देख रहे हैं कि अल्फा बीटा मस्ट बी के लेस देन के। यहाँ से इसको भी अगर हम शिफ्ट करके राइट साइड में कर देते हैं, ठीक है, तो कि अल्फा और बीटा जो होगा वो लेस देन के हुआ, ऑल्दो दे बोथ रूट्स आर इक्वल बट बोथ रूट्स आर लेस देन के। हियर इट इज आल्सो व्हेन k इज लाइज राइट ऑफ द अल्फा बीटा, तो हम पढ़ सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा लेस देन k है। सिमिलरली फॉर दिस कंडीशन k lies between k lies right of the alpha beta such that we can read alpha beta are less than k, both roots are less than k, both roots are less than k, both roots are less than k, whether a is greater than 0 or less than 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस कंडीशंस के लेकर के एक ग्राफ से हम समझ लिए। अब अगर हमको कंडीशंस लिखना हो तो हम देख रहे हैं कि k पर जो वैल्यू है, ऑब्वियस है जो अभी हम लोग किए थे f ऑफ k फिर से ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी f ऑफ k जो होगा वो लेस देन 0, यहाँ पर भी f ऑफ k जो होगा वो लेस देन 0, यहाँ पर जो f ऑफ k होगा वो ग्रेटर देन 0। तो इस चारों कंडीशंस के हिसाब से देखोगे तो ये तो इसमें भी लागू हो रहा है, ये जो है वो भी इसमें अप्लाई हो रहा है, बट थर्ड कंडीशंस हमारा जो होगा वो उल्टा होना चाहिए। मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का जो वैल्यू है, अल्फा बीटा बोथ लेस देन के, सो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 द मिड पॉइंट ऑफ दिस रूट्स मस्ट बी लेस देन के। अगर हम ये तीन कंडीशंस लगा देते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर, तो दोनों रूट्स क्या होगा, लेस देन कांस्टेंट के आ जाएगा।
ठीक है ना। तो ये तरीका होता है लोकेशन ऑफ रूट्स में। सो हमें अगर इस तरह का कोई कंडीशंस दिया हुआ हो कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन के या बोथ रूट्स लेस देन के, तो हम ये तीनों कंडीशंस लगाएंगे और फिर तीनों से जो आएगा उसका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है। तीसरा केस देखो, इसी में आएगा कि फाइंड द कंडीशन सच दैट, अब बोथ रूट्स नहीं आएगा, हमें कह रहा हो कि के जो है वो रूट्स के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है ना। सच दैट के लाइज बिटवीन द रूट्स, सच दैट के कांस्टेंट है, लाइज बिटवीन द रूट्स के बीच में आ जाना चाहिए। या इसको ऐसे भी बोलता है कि वन रूट्स इज लेस देन के व्हाइल अदर इज ग्रेटर देन के। ठीक है। वन रूट्स इज लेस देन के व्हाइल अदर इज ग्रेटर देन के से मतलब ही हो गया कि के लाइज बिटवीन द रूट्स है, के लाइज बिटवीन द रूट्स है। अब यहाँ पर तुमको देखो कि अगर के लाइज बिटवीन द रूट्स है तो क्या इस केस में ये पॉसिबल है, जब दोनों अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा तो के उसके बीच में कैसे आएगा। तो हमें ये दोनों कंडीशंस तो इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब रूट्स बराबर हो जाएगा तो के उसके बीच में कैसे आएगा। इसका साफ साफ मतलब हो गया कि के जो है वो अगर बीच में तभी आएगा जब दोनों रूट्स रियल एंड अनइक्वल होगा। इक्वल होने का तो कोई सवाल नहीं है। दूसरा चीज है कि के लाइज बिटवीन द रूट्स का मतलब है कि इसके बीच में कहीं पर भी लाई कर रहा हो, मतलब मिड में नहीं है, कहीं पर भी है, इसका पोजीशंस इसके बीच में कहीं पर भी होगा तो के लाइज बिटवीन द रूट्स ही बताएंगे। ये सारा पोजीशंस है, इनफाइनाइट पोजीशंस है अल्फा और बीटा के बीच में, कहीं पर भी के अगर लाई कर रहा है तो हम बोलेंगे कि फंक्शंस जो है उसका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। वन रूट्स इज लेस देन के व्हाइल अदर इज ग्रेटर देन के, सो दैट के लाइज बिटवीन द रूट्स। अब देखो यहाँ पर कि के मान लो कि यहाँ पर है, कहीं पर एक्स एक्सिस पर अल्फा बीटा के बीच में है, यहाँ पर भी सपोज करो कि कहीं पर है अल्फा बीटा के बीच में है। तो जैसे ही तुम के को इसके बीच में पुट कर दिए तो देखो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, d ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। और a इंटू एफ ऑफ के, यहाँ देखो a जब पॉजिटिव है तो k पर जो वैल्यू होगा ना वो f ऑफ k का वैल्यू लेस देन 0 होगा, और a जब निगेटिव है तो k पर जो वैल्यू है ना f ऑफ k वो ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि हम जब देख रहे हैं यहाँ पर कि x एक्सिस के नीचे ग्राफ पर वैल्यू देगा k पर, k अगर हम पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो x एक्सिस के नीचे है, मतलब निगेटिव है। यहाँ पर इसके बीच का जो वैल्यू है वो तो x एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो f ऑफ k ग्रेटर देन 0 है। तो a अगर निगेटिव है तो k पर वैल्यू f ऑफ k का वो पॉजिटिव है, और a अगर पॉजिटिव है तो k पर जो वैल्यू है f ऑफ k का वो निगेटिव है। इसका मतलब a और f ऑफ k का जो साइन है वो अपोजिट है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि a इंटू एफ ऑफ k जो होगा वो लेस देन 0 होगा। अगर हम ये कंडीशंस लगा देते हैं तो तीसरा कंडीशंस का जगह नहीं बनता है, तीसरा कंडीशंस इसमें जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है। ये हमारा नेसेसरी कंडीशंस में से हट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि अगर हम a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 है, ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब d ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब हम अगर ये कंडीशंस भी नहीं लिखेंगे ना तो काम चल सकता है, चल जाएगा। ठीक है ना, श्योर चल जाएगा। तो एक ही कंडीशंस इसमें सफिशिएंट है कि अगर a इंटू एफ ऑफ के निगेटिव है तो k रूट्स के बीच में होगा ही होगा। इसीलिए हम लोग एक ही कंडीशंस इसमें पुट करके और इसका पैरामीटर्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 इज द सफिशिएंट कंडीशन व्हेन k लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ हो उसके दोनों रूट्स के बीच में अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो a इंटू एफ ऑफ k का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, दैट इज द सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके पैरामीटर्स को निकाल करके और फिर हम लोग कंडीशंस इंपोज करेंगे। चौथा कंडीशंस हम इसमें देख रहे हैं कि अगर हमको इस तरह का केसेस आए कि बोथ रूट्स तो है अल्फा और बीटा, बट एक रूट्स जो है वो अल्फा जो है वो k1 से बड़ा है और दूसरा रूट्स k2 से छोटा है, ऐसा अगर कह रहा हो। ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं इसको अल्फा बीटा लाइज बिटवीन k1 एंड k2। फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन सच दैट बोथ रूट्स लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर 0। ठीक है। बोथ रूट्स लाइज बिटवीन द रूट्स नहीं, बिटवीन some constant k1 and k2। ठीक है।
फाइंड द कंडीशन सच दैट बोथ रूट्स लाइज बिटवीन सम कांस्टेंट k1 एंड k2। k1 k2 कोई कांस्टेंट है और उसके बीच में दोनों रूट्स हैं। तो हम लोग इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो मान लो कि दो रूट्स होगा, मतलब कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करता होगा। ये अल्फा और बीटा इसका रूट्स है, और अल्फा बीटा जो है वो k1 k2 के बीच में है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू k1 और k2 का जो ऑर्डर होगा उसके हिसाब से k1 लेफ्ट में और k2 राइट में हो। तो अगर हमें a ग्रेटर देन 0 होगा तो इस ग्राफ में दिख रहा है कि अल्फा बीटा k1 k2 के बीच में, ठीक है ना। बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2। ये ऑर्डर के हिसाब से k1 और k2 अल्फा और बीटा को हम एक्स एक्सिस पर अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसी में तुमको दिखेगा कि अगर ये इक्वल भी होगा, बाय द वे अगर ये इक्वल रूट्स भी है, ठीक है, और अल्फा बीटा दोनों बराबर भी है, तो k1 k2 के बीच में तो आ ही सकता है, नहीं। और सिमिलरली अगर a निगेटिव होगा तब भी ये हो सकता है कि अल्फा और बीटा दो अलग अलग वैल्यू है जो रूट्स है और k1 k2 के बीच में है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये इक्वल भी है, कर्व डाउनवर्ड है और k1 k2 के बीच में हमारा अल्फा और बीटा दोनों बराबर आ रहे हैं। तो अगर हमको इस तरह का कंडीशंस आ रहा हो कि चाहे a ग्रेटर देन 0 हो और चाहे a लेस देन 0 हो, ये तो हमें दिया हुआ नहीं है, बट हमें ये कंडीशन है कि बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2। अगर इस तरह का दिया हुआ है तो हम क्या कंडीशंस इसमें इम्पोज करेंगे। तो ऑब्वियस है दोनों में भी देखा है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसका दोनों रूट्स रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। सो d मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। दोनों रूट्स तो पहले होना चाहिए, रियल एंड इक्वल हो या रियल एंड अनइक्वल हो। अब हमको दिखाना है कि अल्फा और बीटा का जो सम का वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का जो वैल्यू देखोगे, जो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये हमेशा k1 और k2 के बीच में होना चाहिए। तो ये कंडीशंस भी हम इसमें सेकंड में लगाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ये भी k1 और k2 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये सेकंड कंडीशंस आ गया। लेकिन हमें इससे नहीं पता चल रहा है कि k1 k2 के बीच में अल्फा बीटा आ गया, क्योंकि अगर अल्फा बीटा यहाँ पर भी हो जाएगा ना, तब भी अल्फा प्लस बीटा बाय 2 k1 k2 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। k1 और k2 यहाँ पर रख दो, तभी ये सेटिस्फाई कर सकता है। तो अभी भी ये सफिशिएंट कंडीशंस नहीं आया, तो हम सफिशिएंट कंडीशंस के लिए k1 और k2 पर जो वैल्यू है ना उसको भी देखेंगे। तो अगर k1 पर जो वैल्यू है वो f ऑफ k1 और k2 पर जो वैल्यू है f ऑफ k2, तो देखो a अगर 0 है तो f ऑफ k1 भी पॉजिटिव है, और a अगर ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ k2 भी पॉजिटिव है। और यहाँ पर उसका अपोजिट आ रहा है कि a अगर निगेटिव है तो f ऑफ k1 भी निगेटिव है, f ऑफ k2 भी। तो हम कंडीशंस डालेंगे इसमें तीसरा कि a इंटू एफ ऑफ k1 भी पॉजिटिव, और चौथा कंडीशन a इंटू एफ ऑफ k2 भी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी ना कोई ऐसे भी सोच सकते हो कि क्यों ना हम a को हटा के f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव ले लिए। तो f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव लोगे ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना मतलब हर केस में ट्रू नहीं है। जैसे कि अगर k1 k2 बीच में होगा तो दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव आएगा, तब भी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम ऐसा कंडीशंस नहीं लगाएंगे कि a को छोड़ करके f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव कर दे, ये कंडीशंस ट्रू नहीं होगा। तुमको इसमें 4 कंडीशंस लिखना है कि d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 k1 k2 के बीच में, a इंटू एफ ऑफ k1 भी पॉजिटिव, a इंटू एफ ऑफ k2 भी पॉजिटिव, तभी तुमको इसमें सफिशिएंट कंडीशंस आएगा और उस पैरामीटर के ऊपर। और फिर चारों का इंटरसेक्शन लेंगे, चारों को सॉल्व करेंगे बारी बारी से, और जो भी पैरामीटर्स होगा उसके जो कंडीशंस आएगा उसका इंटरसेक्शन लेकर के हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उस पैरामीटर्स का वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशंस है थर्ड फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशंस है, फाइंड द कंडीशन बोथ रूट्स में से हम लोग ये लेते हैं कि वन ऑफ द रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2, ठीक है। एक रूट्स इसमें से k1 k2 के बीच में है, ठीक है, सच दैट वन ऑफ द रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है कि वन ऑफ द रूट्स लाइज बिटवीन k1 k2 है, मतलब उसमें से एक रूट्स ही k1 k2 के बीच में है। तो ऑब्वियस है कि इसका दो रूट्स होगा तब ना वन रूट्स k1 k2 के बीच में होगा। सपोज करो कि k1 और k2 यहाँ पर है, ठीक है, और अल्फा और बीटा यहाँ पर होगा, या डाउनवर्ड होगा तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि k1 और k2 यहाँ पर होगा और एक रूट्स अल्फा या बीटा में से कोई, वो तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा के बारे में तो नहीं पता, बट k1 k2 जो कांस्टेंट है उसके बारे में तो हमें पता है, तो वो हम दिखाएंगे कि k1 k2 के बीच में एक रूट्स है।
K1 K2 के बीच में एक रूट्स है। दूसरा रूट्स अलग है, जब एक रूट्स रियल होगा और उसके बीच में K1 और K2 के बीच में एक ही रूट्स है तो ऑब्वियस है दूसरा रूट्स अलग होगा, ठीक है ना। दोनों रूट्स इक्वल तो होगा नहीं, दोनों के बीच में अल्फा K1 और K2 के बीच में अगर एक रूट्स है तो दोनों रूट्स इक्वल नहीं होगा, मतलब एक ही रूट्स है जो उस कांस्टेंट के बीच में है, दूसरा अलग है ही, ठीक है। ऐसा हम लोग इसमें सपोज करके चलेंगे, मतलब इसका मीनिंग ही यही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कंडीशंस लगाएंगे, देखो कि हमें ये चारों कंडीशंस में से कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम ये लगा दें कि K1 और K2 पर जो वैल्यू है, मतलब f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 अगर ये लेस देन 0 है तो ये देखो किसी भी पॉलिनोमियल में ट्रू है। ये हम लोग पॉलिनोमियल्स के थ्योरी में भी पढ़े थे कि अगर दो नंबर्स तुम ले लेते हो कोई भी K1 और K2 और उस पर फंक्शंस का जो वैल्यू है, पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो अगर अपोजिट साइन का है तो उसके बीच में एक रूट्स तो है ही, ऑड नंबर ऑफ रूट्स होगा ही होगा, ठीक है, एटलीस्ट वन रियल रूट। तो यहाँ पर तो दो ही रूट्स है, क्वाड्रेटिक है, वो तो हम किसी पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़े थे। सो अगर क्वाड्रेटिक है तो K1 K2 पर अगर वैल्यू अपोजिट साइन का हो रहा है तो दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस, ठीक है ना, कि वन ऑफ द रूट्स लाइज बिटवीन K1 K2 के लिए दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन कि f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 मस्ट बी लेस देन 0। ये कंडीशंस तुम लगा दो, पैरामीटर्स का जो वैल्यू आएगा वो इसके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। d ग्रेटर देन 0 और ये सब करने की जरूरत नहीं है इसमें, ओनली वन कंडीशंस रिक्वायर्ड दैट इज f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 शुड बी लेस देन 0, ठीक है। ये हमें सोच के चलना है। एक कंडीशन इसमें और देख सकते हैं कि वन रूट्स इज लेस देन K1 व्हाइल अदर इज ग्रेटर देन K2, ठीक है। फाइंड द कंडीशन सच दैट वन रूट इज लेस देन K1 व्हाइल अदर इज ग्रेटर देन K2, ठीक है। ये इस तरह से हम सोच रहे हैं। तो अगर एक रूट्स K1 से छोटा है और दूसरा K2 से बड़ा है, एक रूट्स K1 से छोटा है और दूसरा K2 से बड़ा है, तो ऑब्वियस है इस केस में भी कि दोनों रूट्स जो होगा वो अलग अलग होगा, इक्वल रूट्स होने का कोई सवाल नहीं है। और इसके फिगर के हिसाब से अगर हम समझना होगा तो व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 देयर आर टू रूट्स अल्फा एंड बीटा एंड K1 K2 लाइज बिटवीन द रूट्स है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं K1 K2 लाइज बिटवीन द रूट्स के बीच में होगा। तो ऑब्वियस है K1 K2 अगर दो वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है, तो वन ऑफ द K1 और K2 के ऑर्डर के हिसाब से अल्फा इज लेस देन K1 व्हाइल बीटा इज ग्रेटर देन K2, अल्फा इज लेस देन K1 व्हाइल बीटा इज ग्रेटर देन K2। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो अब इसके लिए अगर हमको सफिशिएंट कंडीशंस निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो इसमें क्या क्या तुम कंडीशंस लगा सकते हो। ऑल्दो तुम देखोगे कि अगर हम K1 और K2 पर वैल्यू देखेंगे तो ये दोनों सेम साइन का होगा, लेकिन ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो हम लगाएंगे कि अगर a इंटू एफ ऑफ K1 ये हमारा लेस देन 0, a इंटू एफ ऑफ K2 ये भी लेस देन 0, अगर हम ये कंडीशंस लगाते हैं कि a पॉजिटिव है तो एफ ऑफ K1 भी निगेटिव है, a पॉजिटिव है तो एफ ऑफ K2 भी निगेटिव है, इसका मतलब K1 K2 रूट्स के बीच में आ गया। a अगर पॉजिटिव है और K1 पर वैल्यू निगेटिव है, a पॉजिटिव है K2 पर निगेटिव है, तो ये तभी पॉसिबल है जब K1 K2 रूट्स के बीच में हो, K1 K2 रूट्स के बीच में हो। तो a अगर निगेटिव होगा ना तो K1 पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रहा है, K2 पर जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। इसके अलावा इसमें कोई कंडीशंस नहीं है कि K1 पर वैल्यू पॉजिटिव a निगेटिव पर, K2 पर वैल्यू पॉजिटिव a निगेटिव पर, ये तभी पॉसिबल है जब K1 K2 रूट्स के बीच में होगा। अगर अलग अलग कंडीशंस लगा दे रहे हो तो दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस टू बी सेटिस्फाइड कि वन ऑफ द रूट्स इज लेस देन K1 व्हाइल अदर इज ग्रेटर देन K2, ठीक है। तो ये हम इस तरह से लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में जान लिए, ठीक है, कि दोनों रूट्स पर कंडीशंस अगर दिया हुआ हो, पर्टिकुलर किसी इंटरवल्स में निकालना हो तो हम कैसे इसके अप्रोच करेंगे, क्या कंडीशंस हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। लोकेशन ऑफ रूट्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सब टॉपिक्स में से है और इसका जो क्वेश्चंस होगा वो तुमको बनाना होगा, ढंग का क्वेश्चंस जो है वो तुमको इसमें से निकाल करके और इस पर प्रैक्टिस करना है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसमें तुमको प्रैक्टिस करके दिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर देखो कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो कि
सपोज करो इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर डी फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एक्सीड्स द नंबर 3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर डी के बारे में पूछ रहा है, और फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6dx प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि एक्सीड द नंबर 3, मतलब बोथ रूट्स एक्सीड द नंबर 3। तो इसमें तुम देखो कि एक ही पैरामीटर डी जो है वो अननोन है इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें एक ही पैरामीटर डी अननोन है जिसके बारे में पूछ रहा है। लेकिन कंडीशन इस पर दिया हुआ है कि बोथ रूट्स इज ग्रेटर देन कांस्टेंट 3, मतलब 3 से एक्सीड करना चाहिए। तो हमें इसके हिसाब से अगर ग्राफ को डिनोट करें तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ तो अपवर्ड ही होगा, और दोनों रूट्स 3 से बड़ा है तो 3 इधर कहीं होगा, अल्फा और बीटा जो भी रूट्स रहा होगा। ठीक है, या इक्वल भी अगर केसेस होगा रूट्स का, अल्फा और बीटा बराबर होगा, तब भी दोनों रूट्स 3 से बड़ा है। तो ये कंडीशंस हमारा जो फर्स्ट कंडीशंस लिए थे वही है, तो हम क्या करेंगे, डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकालोगे तो 36d स्क्वायर माइनस 4 दिस इज 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको जब ओपन करोगे 36 और 36 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 2d माइनस 2। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 0, सो 2 टाइम्स d माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ से हमको एक कंडीशन आया d पर। दूसरा इसमें केसेस बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू देखो, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बाई a, तो यहाँ पर है 6d बाई 2। ठीक है, माइनस b बाई 2a, माइनस के साथ ये माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, 6d बाई 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 3, सो d ग्रेटर देन 1 अगेन आ गया, सो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, सो d मस्ट बी ग्रेटर देन 1। दूसरा कंडीशन हम लोगों ने लिखा। अब तीसरा कंडीशन ये लिखे थे कि जो 3 पर वैल्यू है, 3 पर जो वैल्यू है एफ ऑफ 3 का जो वैल्यू होगा वो भी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। चूंकि इसमें a जो है वो 1 दिया हुआ है, तो a इंटू एफ ऑफ k मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो सिर्फ हम एफ ऑफ 3 का वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स इसमें यही हो जाएगा, दिस इज एफ एक्स। ठीक है ना, इसको एफ एक्स बोलेंगे, तो एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब 9 माइनस यहाँ पर 3 पुट कर लेंगे तो 18d। ठीक है, प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 9d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 11। ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये फैक्टराइज हो जाना चाहिए, 11 और 9 से 9d स्क्वायर माइनस 11d। ठीक है, या माइनस 9d कर लो, 9d माइनस 11d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। यहाँ से 9d कॉमन आ गया तो d माइनस 1 माइनस 11 कॉमन ले लो, d माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सो ये फैक्टर हो गया d माइनस 1 इंटू 9d माइनस 11 ग्रेटर देन 0। और इसका वेवी कर्व से तुमको निकालना है वैल्यू, तो ये आ जाएगा क्या, 1 और 11 बाई 9, 1 और 11 बाई 9 दो रूट्स है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके इधर और इसके इधर। तो अब हमको क्या बोले थे, तीनों कंडीशंस को अप्लाई करना है एक साथ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। पहला कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा कंडीशन d ग्रेटर देन 0, अब तीसरा कंडीशन हमको आ रहा है कि 1 से छोटा होना चाहिए या 11 बाई 9 से बड़ा होना चाहिए। तो अब तुमको क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। स्पेसिफिक d के लिए इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन लेने के लिए ये बेसिक मैथ्स में हम लोग किए थे, क्या करते हैं ना कि जो 3 कंडीशंस है, जैसे कि यहाँ पर देखो फर्स्ट कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दिखा दो कि 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन लगाओ, दूसरा कंडीशन कर रहा है नहीं, सिर्फ 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 को इंक्लूड नहीं करना है। तीसरा कर रहा है कि नहीं 1 से छोटा हो और 11 बाई 9 से बड़ा हो। अब तीनों कंडीशन एक साथ कहाँ अप्लाई हो रहा है, यही। सो d का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 11 बाई 9 या 11 बाई 9 से इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमको इस तरह से कंडीशंस जो है वो कैलकुलेट करना है, पैरामीटर्स को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस को तुम देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी का सब टॉपिक का लेते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, बहुत वैरायटी का क्वेश्चंस आता है जो तुम इस पर ट्राई करोगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसके क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्सीड द क्वांटिटी a। ये तो सेम ही चीज हो गया, ठीक है। दूसरा और कोई कंडीशंस लो, के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन 2। हाँ ठीक है, इसको देखो कि अगर कर है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8, ठीक है ना, माइनस 8 इक्वल टू 0। और कह रहा है कि एक्सीड 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन 2, वन इज लेस देन 2 while अदर इज ग्रेटर देन 2। मतलब सिंपल सा है कि 2 लाइज बिटवीन द रूट्स है। अगर कह रहा है कि इस इक्वेशन का k का वैल्यू क्या होगा, सच दैट वन रूट इज लेस देन 2 while अदर इज ग्रेटर देन 2, सो 2 मस्ट लाइज बिटवीन द रूट्स। जब 2 लाइज बिटवीन द रूट्स हो गया, जो भी इसका रूट्स होगा, तो इसमें हमको तुमको बताए थे कि इसमें एक ही कंडीशन सफिशिएंट है कि a तो पॉजिटिव है ही, f ऑफ 2 अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ गया, 4 माइनस के प्लस 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8, दिस इज लेस देन 0, ठीक है। इससे कंडीशंस क्या आ जाएगा देख लो, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस के, तो माइनस के यहाँ से आ गया माइनस 2 प्लस 4 2 और यहाँ माइनस 6, ठीक है, दिस इज लेस देन 0। अब इसका फैक्टराइज कर दो, माइनस 3k प्लस 2k माइनस 6 लेस देन 0, k माइनस 3 और k प्लस 2 लेस देन 0, और इसका सेटिस्फैक्शन के हिसाब से माइनस 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो k का वैल्यू आना चाहिए माइनस 2 से 3 के। इस तरह से हम k का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन तुमको इसमें आते रहेगा, ठीक है। अब तुम ट्राई करो, जो भी क्वेश्चंस है उसका सारा 6 जो उसका लोकेशन ऑफ रूट्स था उसका हम लोग डिस्कशंस कर लिए, और उसी 6 रूट्स पर तुम्हें जो भी कंडीशंस आएगा पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो, ग्राफ के हिसाब से उसमें सेटिस्फाई करके देख लो कि ये चीज़ें पूछा जा रहा है, और फिर उस पर कंडीशंस इंपोज करो, फिर उस कंडीशंस के हिसाब से तुम उसका वैल्यू कैलकुलेट करो, और फिर बाद में उसका इंटरसेक्शन ले लो, तुम्हें सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक जो अलजेब्रा है ना, वो थोड़ा सा तुमको समझना है, पहले 1-2 सेकंड ले लो, 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट का टाइम ले लो, जिससे कि तुमको क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाए, और फिर उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के हिसाब से उसके कैलकुलेशंस को करो, देखो आसानी से क्वेश्चंस बनने लगेगा, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा और भी जो इसके थ्योरी है उस थ्योरी को हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। ओके बाय।